अब जानते हैं आगे क्या हुआ। आप हेल्स किचन के दूसरे पार्ट को सुन रहे हैं। टॉस द अदर साइड स्टोरी में आपका स्वागत है। पुलिस को डाउट तो हो ही रहा था कि केनेथ ने ही कुछ किया है। पुलिस ने केनेथ को लॉकअप में पूछताछ के लिए ले जाना उचित समझा और वहां जाके पुलिस ने केनेथ से पूछताछ शुरू की। केनेथ बार बार यही रिपीट कर रहा था कि उसकी पत्नी की मौत की वजह उसके जूते ही थे। उन्हीं जूते के कारण वो फिसल कर सीढ़ियों से गिर गई थी। वो इसी बात को बार बार जोरों से चिल्ला चिल्ला कर टेबल पर अपने हाथ को पटक पटक कर कह रहा था कि इन्हीं जूतों की वजह से उसकी जान गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एफर्ट डाल रहा है एक्टिंग करने की और कुछ जबरदस्ती प्रूफ करना चाह रहा है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था जिससे ये बात कंफर्म थी कि ये डेथ मर्डर तो है ही, लेकिन कैसे है, उसको प्रूफ कैसे किया जाए। उसके लिए पुलिस ने और इन्वेस्टिगेटर्स को और कंसल्टेंट्स को हायर किया। पुलिस ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया। फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में तलाशी शुरू की, हर जगह फिंगरप्रिंट्स चेक किए। शुरू में उन्हें कुछ ऐसे सबूत हाथ नहीं लगे। फॉरेंसिक टीम के एक मेंबर को किचन में कुछ शक हुआ। फिर उन्होंने एक मैजिकल केमिकल जिसको ल्यूमिनॉल कहते हैं उसका यूज करना शुरू किया। ल्यूमिनॉल यूजुअली स्प्रे कर दिया जाता है किसी सरफेस पे और फिर जब इंफ्रारेड लाइट में देखा जाता है तो साफ किए खून के धब्बे भी दिख जाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने किचन में जगह जगह ल्यूमिनॉल स्प्रे करना शुरू किया और जब उन्होंने इंफ्रारेड लाइट से फर्श की किचन को देखा तो वहां खून के काफी ज्यादा धब्बे मिले। वहां पे उन्होंने खून के सैंपल को किसी केमिकल की मदद से कलेक्ट किया और जांच करने के बाद पता लगा कि वो कैथरीन के ब्लड सैंपल से मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि कैथरीन किसी न किसी रूप में किचन में ही घायल हुई थी। इससे ये बात क्लियर हो गई थी कि वो सीढ़ियों पे गिरकर नहीं मरी थी, लेकिन वो घायल कैसे हुई थी ये बात अभी भी क्लियर नहीं हो पाई थी। 5 मई 2000 को आखिरी ये नॉर्मल डेथ थी या मर्डर डेथ थी, इसके बारे में आगे हम जानते हैं। पुलिस को केनेथ के ऊपर शक और बढ़ गया क्योंकि वो बार बार इस बात को बोल रहा था कि वो सीढ़ियों से गिरकर मिली। आखिर में वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता था। पुलिस ये भी सोच रही थी कि साइकोलॉजिकली वो उनको सीढ़ी की तरफ ही गुमराह तो नहीं कर रहा है। पुलिस ने ल्यूमिनॉल टेस्ट के बारे में केनेथ को भनक नहीं लगने दी थी। फिर पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स ने केनेथ से कड़ाई से पूछताछ शुरू की और फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर कुछ हार्ड ट्रीटमेंट देकर धीरे धीरे केनेथ का मुंह खुलना शुरू हुआ। केनेथ ने बताया कि 5 मई 2000 के दिन कैथरीन का बेटा जस्टिन ग्रेजुएट हो रहा था। कैथरीन ने इसी दिन अपने पुराने लवर रॉबर्ट ब्राउन और केनेथ दोनों को इन्फॉर्म किया कि आज वो अपने बेटे को यह सच्चाई बता देगी कि उसका बाप केनेथ नहीं ब्राउन है। केनेथ ये सुनकर काफी परेशान हो गया था। उसे वो डर सताने लगा कि सोसाइटी के ये लोग बाहर से जिनको सब कुछ परफेक्ट दिखता है वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। उसे ये बात अपने ऑनर और प्रेस्टीज पे लगने लगी। केनेथ कैथरीन से प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि प्लीज ये सब ना करे। इतना बोलकर केनेथ चुप हो गया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। उसने बताया कि जब वो घर पहुंचा तो कैथरीन मरी हुई थी। केस अभी भी अनसॉल्व था। कैथरीन के डेथ का पता अभी नहीं चल पाया था, पर शक की सुइयां केनेथ पर ही जा रही थी। पुलिस ने सभी सस्पेक्ट का डीएनए टेस्ट किया तो ये क्लियर हो गया कि जस्टिन असल में ब्राउन का ही बेटा था। लेकिन जब पुलिस ने जस्टिन से पूछताछ की तो जस्टिन ने बताया कि उसे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि केनेथ उसका सौतेला बाप है। पुलिस ने जब केनेथ से पूछताछ की, केनेथ ने बताया कि जस्टिन और उसने अपने बेटे यानी जस्टिन का सौतेला भाई जॉन के बीच काफी प्यार था। दोनों भाई एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते थे। इसलिए केनेथ नहीं चाहता था कि जस्टिन को ये पता चले कि वो उनका सगा बेटा नहीं है। जब इस केस का ट्रायल शुरू हुआ तो केनेथ बार बार यही कह रहा था कि उसे नहीं पता कि जस्टिन उसका नहीं बल्कि ब्राउन का बेटा है। उसने अपनी बात कोर्ट में बदल ली थी। केनेथ एक और खुलासा करता है कि ब्राउन एक गे था और उसे महिलाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं था। केनेथ ने यह भी बताया कि ब्राउन केनेथ पर भी संबंध बनाने के लिए प्रेशर देता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन केनेथ ने उसे मना कर दिया। इसलिए केनेथ को ये लगता था कि एक गे इंसान कैसे किसी का बाप हो सकता है। लेकिन डीएनए में सब कुछ क्लियर हो गया था और ब्राउन ही जस्टिन का असली पिता था। मामला कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था।
पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पिछली बार फॉरेंसिक की टीम ने सिर्फ किचन की फर्श चेक किया था। इस बार किचन की दीवारों को केमिकल टेस्ट से टेस्ट किया गया। फाइनली दीवार पर भी एक स्पॉट ऐसा मिला जहां बार बार सर पटके जाने के निशान थे। उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि कैथरीन का मर्डर हुआ था, लेकिन मर्डर किसने किया था अभी तक ये नहीं पता चला। पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर पर केनेथ ब्राउन और कैथरीन के बेटे तीनों का नार्को टेस्ट किया। नार्को में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस भी यह सब जान के हैरान थी कि सारा खेल कैथरीन के लवर ब्राउन ने रचा था। अभी तक सारा शक केनेथ पर था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। ब्राउन ने ही केनेथ की हत्या की थी और केनेथ के घर आने से पहले उसने उसे सीढ़ियों के नीचे रखकर वहां से भाग निकला था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि केनेथ फंस जाए और उसे अपना बेटा जस्टिन मिल जाए और वो केनेथ के आलीशान घर को भी हड़प ले। फाइनली ब्राउन को सेकेंड डिग्री मर्डर का गिल्टी पाया गया। उसे 15 साल के लिए जेल की सजा सुनाई दी, लेकिन वह 15 साल तक जी नहीं पाया। वह जेल में पागल हो गया। कुछ ही दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। हमें सब्सक्राइब करें। हम अब स्पॉटिफाई पे भी हैं।